to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का testbook.com के YouTube चैनल पर। मेरा नाम है सुशील और आज के इस सेशन में हम मिक्सचर एंड एलिगेशन के आरआरबी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उन्हें करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए, लास्ट तक देखिएगा इस पूरे वीडियो को। और उससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है वो दे देता हूं। देखिए, सबसे बड़ा ऑफर जो आपके लिए है वो ये है, रेलवेज क्रिसमस सेल फ्लैट 70% ऑफ। जो आरआरबी एनटीपीसी का लाइव कोचिंग 4.0 बैच है वो 499 की बजाय अब सिर्फ और सिर्फ 149 रुपीज में आपको मिल जाएगा। www.testbook.com/u/ntpclc4 ये अगर आप टाइप करते हैं गूगल पे तो ये बैच आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। लिमिटेड पीरियड के लिए है ये ऑफर, इसको जरूर ग्रैब करें अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो। और अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो इससे बेहतरीन बैच आपको कहीं नहीं मिलेगा। एसएससी सीजीएल लाइव कोचिंग बैच नंबर 5, ऑलरेडी 1 2 3 4 4 बैचेस हमारे ऑलरेडी चलने लग रहे हैं। ये है हमारा बैच नंबर 5। इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको ज्वाइन कीजिए अगर आप एसएससी सीजीएल की कोचिंग करना चाहते हैं तो। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 12 की बजाय 14 महीने के लिए टेक्स्ट बुक ईयरली पास है वो आपको 299 रुपए में मिल रहा है, जिसमें 100 प्लस कोर्सेज के 12,000 प्लस मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं और 3 महीने का गाना प्लस का सब्सक्रिप्शन भी फ्री मिल रहा है आपको। ठीक है। उसके अलावा अगर आपको एग्जाम रिलेटेड या किसी भी चीज के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप ये नंबर नोट कर लीजिए 8080433233। इस पे कॉल करके आप अपना वो डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए अब हम वापस आते हैं और अपने क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इस क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, एक दुकानदार के पास 2 तरह के चावल हैं, एक 10 रुपए प्रति किलोग्राम है और एक 15 रुपए प्रति किलोग्राम है। वो उन्हें किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण 12 रुपए प्रति किलोग्राम का हो जाए। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है। आप सब जानते हैं कि उसके पास एक 10 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु है, एक 15 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु है और मिला के उसे बनाना 12 रुपए प्रति किलोग्राम से। ठीक है, तो इस पे एलिगेशन लगाएंगे। 15 में से 12 चला जाएगा, 3 आ जाएगा, और 12 में से 10 चला जाएगा, 2 आ जाएगा, और इसका अनुपात आ जाएगा 3:2, 3:2। इस बात का मतलब ये होगा कि आप 10 रुपए वाले चावल और 15 रुपए वाले चावलों को 3 रुपए प्रति किलोग्राम और 2 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिलाइए तो वो आपका जो मूल्य है उसका मिश्रित मूल्य कितना बन जाएगा, 12 रुपए प्रति किलोग्राम बन जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, अपने फीडबैक, अपने रिव्यूज भी छोड़िएगा, ये सेशन आपको कैसा लगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पढ़िए इसको। क्या कह रहा है, एक दुकानदार के पास 2 तरह के चावल हैं, एक 29 रुपए प्रति किलोग्राम और एक 35 रुपए प्रति किलोग्राम। वो उन्हें किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण जो है वो 33 रुपए प्रति किलोग्राम का हो जाए। तो देखिए, एक 29 रुपए के चावल हैं और एक 35 रुपए के चावल हैं और मिला के 33 रुपए के चावल उसको बनाने हैं। एलिगेशन करेंगे, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर देंगे। 35 में से 33 चला गया, 2 आ जाएगा, और 33 में से 29 चला गया, 4 आ जाएगा, और इसका अनुपात बनाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 1:2, 1:2। ठीक है, तो एक ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये तो सेम ही थे दोनों क्वेश्चंस। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे किसी भी क्वेश्चन में तो आपको डाउट नहीं आएगा किसी भी प्रकार का। अगला क्वेश्चन ये करिए, एक कह रहा है सॉल्यूशन में 10% एसिड है ए में और सॉल्यूशन बी में 30% एसिड है, उन्हें किस रेशियो में मिलाया जाए ताकि जो मिक्सचर है उसका, उस जो सॉल्यूशन बी है उसके अंदर 25% एसिड हो जाए, 25%। तो देखिए, एक में 10% एसिड है और एक में 30% एसिड है और मिला के 25% एसिड बनाना है आपको। तो एलिगेशन लगाएंगे, 30 - 25 5 हो जाएगा, 25 - 10 15 हो जाएगा, और इसका रेशो आ जाएगा आपका 1:3, 1:3। ठीक है,
बनाइए। यहां तक कोई डाउट हो किसी भी प्रकार का तो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है एक कारखाने में सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 8,840 रुपए है। सभी अधिकारियों का है 15,000 रुपए, ऑफिसर्स का 15,000 रुपए, कर्मचारियों का है 8,000 रुपए और सबका कुल मिला के है 8,840 रुपए। तो इसके ऊपर एलिगेशन लगाएंगे आप तो ये आ जाएगा 8,840 में से 8,000 माइनस कर देंगे 840 और 15,000 में से 8,840 को माइनस करेंगे तो 15,000 में से 8,000 माइनस करेंगे 7,000, 7,000 में से 800 माइनस करेंगे 6200, 6200 में से 40 माइनस करेंगे 6160। जीरो से जीरो कट जाएगा, इसको 7 से काटेंगे तो 12 पे चला जाएगा। 7 से ये 7 56, फिर 7 फिर 4 से काटेंगे 3:22 हो जाएगा। तो टोटल एम्प्लॉय कितने हो गए आपके 25। उसमें से आपके ऑफिसर हैं 3 और कर्मचारी एम्प्लॉय हैं 22। वो पूछ रहा है अधिकारियों का क्या होगा, ऑफिसर्स का 3/25 और 3/25 होगा आपका 12%, 12%। बनाइए। यहां तक कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे। और टेक्स्ट बुक के साथ जुड़िए, बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहिए। अगर किसी चीज़ में रिवीजन चाहिए तो जैसे मैंने आज बताया सिर्फ 149 रुपीज़ में आपको जो बैच मिल रहा है उसको ज्वाइन कर लीजिए, रिवाइज करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, ये सारी चीज़ें करिए। ठीक है। चलिए ये अगला क्वेश्चन देखिए। अब इसमें क्या कह रहा है, एक दुकानदार के पास दो तरह के चावल हैं, एक 20 रुपए प्रति किलोग्राम और एक 28 रुपए प्रति किलोग्राम। वो उन्हें किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण को 30 रुपए प्रति किलोग्राम से बेचने पर 25% का लाभ हो जाए। तो देखिए एक है उसके पास 20 रुपए प्रति किलोग्राम, एक है 28 रुपए प्रति किलोग्राम। और यहां पर गलती से भी इस 30 को यहां बीच में मत रख दीजिएगा। 30 तो वैसे भी नहीं रखा जा सकता बीच में क्योंकि वो 20 और 28 से बड़ा है। अब मिश्रण का जो मूल्य आएगा वो उन दोनों के बीच का कोई मूल्य आएगा। ठीक है। तो ये जो 30 जो है ये इसका सेलिंग प्राइस है, एसपी है 30 रुपए और प्रॉफिट होता है 25% का, 25%। 25% होगा 1/4, मतलब 4 रुपए पर 1 रुपए का लाभ। अगर 4 रुपए पर 1 रुपए का लाभ होगा तो वस्तु बिकेगी 5 रुपए में। 5 की वैल्यू है 30 के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू 6 के बराबर। तो 4 यूनिट की वैल्यू 6 के हिसाब से कितनी हो जाएगी, 24 रुपए। तो इसको यहां पे रख देंगे 24 को। 28, 20, 28 और 24। 28 में से 24 माइनस होगा तो ये आएगा आपका 4। 24 में से 20 माइनस होगा ये भी आएगा आपका 4। ठीक है। और यहां पर आप रेशियो निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 1:1, 1:1। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना होता है। तो जिसमें सेलिंग प्राइस दे रखा होगा वहां पर पहले आपको कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, उसके बाद उस मिश्रण के कॉस्ट प्राइस को बीच में रखना पड़ेगा। आप ऊपर सीपी ले रहे हैं, इधर सीपी ले रहे हैं, तो बीच में भी सीपी ही रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी रख दिया, ऐसे नहीं रख सकते हम। ठीक है।
कमेंट करके जरूर बताइएगा समझ में आया या नहीं आया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में क्या कह रहा है। उसके पास एक 3 रुपए 60 पैसे प्रति किलोग्राम की चीनी है और उसका कितने किलोग्राम वो 8 किलोग्राम 4 रुपए 20 पैसे वाली चीनी में मिलाए ताकि मिश्रण को 4 रुपए 40 पैसे प्रति किलोग्राम से बेच देने पर उस पर 10% का लाभ हो जाए। देखिए 3 रुपए 60 पैसे की चीनी है, 4 रुपए 20 पैसे की 8 किलोग्राम में कितना किलोग्राम इसका मिलाया जाए कि 4 रुपए 40 पैसे से बेच देने पर उसे 10% का लाभ हो जाए। 10% का मतलब होगा 1/10, यानी 10 पर 1 का लाभ। वस्तु 11 में बिकेगी और 11 की वैल्यू है 4.40, तो 1 की वैल्यू आएगी 0.4, तो 10 की वैल्यू आएगी आपकी 0.4 के हिसाब से 4 रुपए, यानी मिश्रण का जो क्रय मूल्य होगा वो 4 रुपए आएगा। इसके ऊपर एलिगेशन लगाएंगे आप तो 0.20 और 0.40, ये रेशो आ जाएगा 1:2। तो अब इस 2 की वैल्यू क्या दे रखी है 8 किलोग्राम 8 kg, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, तो इस 1 की वैल्यू कितनी हो गई 4 kg 4 किलोग्राम, तो कितना किलोग्राम होगा 4 किलोग्राम। बनाइए। चलिए अगला क्वेश्चन ये बताइए, इसमें कह रहा है 28 रुपए प्रति किलोग्राम वाले नमक की कितनी मात्रा को 16 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 39.6 किलोग्राम नमक के साथ मिलाया जाना चाहिए जिससे कि परिणामी मिश्रण को 29 रुपए 90 पैसे के रूप में बेचने पर 15% का लाभ अर्जित हो। इसको एक बार आप ट्राई करिए। 28 रुपए प्रति किलोग्राम में 16 रुपए वाला 39.6 किलोग्राम, कितना किलोग्राम मिलाया जाना चाहिए कि 29.9 रुपए प्रति किलोग्राम से बेचने पर 15% का लाभ होना चाहिए। ये कितना होता है 3/20। चलिए आपने कर लिया होगा, मैं आंसर मैच करवाता हूं। 20 पर 3 का लाभ, यानी वस्तु 23 में बिकेगी तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी
1.3, तो 20 यूनिट की वैल्यू 1.3 के अनुसार आ जाएगी 26। यहां पे रख दीजिए 26 को और एलिगेशन लगा देंगे। 26 माइनस 16 10 हो जाएगा, 28 माइनस 26 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा आपका 5:1 पे। 1 यूनिट की वैल्यू है कितने किलोग्राम? 39.6 किलोग्राम। तो 5 यूनिट की वैल्यू 39.6 किलोग्राम के हिसाब से देखिए, 5 के 30, 0 3 5 3 45 और 3 48 का 8 आंसर लगा 4 5 3 15 और 4 19, 198 किलोग्राम हो जाएगा, 198 kg। बढ़ाइए। यही आंसर आया था क्या आपका भी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। एक दुकानदार के पास 25 रुपए प्रति लीटर का केमिकल है, वो उसमें किस अनुपात में पानी मिलाए ताकि उस केमिकल को 20 रुपए प्रति लीटर से बेच देने पर उसे 25% का लाभ हो जाए। देखिए 25 रुपए प्रति लीटर का केमिकल है, पानी मिलाना है, उसका प्राइस होगा 0, तो 20 रुपए प्रति लीटर से बेचने पर एसपी सेलिंग प्राइस, उसे प्रॉफिट होगा 25% का। 25% कितना होगा? 1/4, मतलब 4 पर 1 का प्रॉफिट, तो वस्तु कितने बिकेगी? 5 में। 5 की वैल्यू है 20 के बराबर, 1 की वैल्यू 4 के बराबर, तो 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4 के हिसाब से 16। इस पे आप एलिगेशन लगा देंगे। 16 माइनस 0 16, 25 माइनस 16 9, 16:9 में मिलाना पड़ेगा। कोई डाउट हो तो बताइएगा। अब ये देखिए 30 रुपए प्रति लीटर का दूध है, वो उसे किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण को उसके क्रय मूल्य पर ही बेच देने पर 20% का लाभ हो जाए। नॉर्मल तरीके से तो आप कर लेंगे, लेकिन जिस क्वेश्चन में उसका जो सीपी है वो उसके एसपी के बराबर हो, उसमें जो प्रॉफिट परसेंट होता है वही आंसर होता है। 20% है, 1/5 होगा, तो इसका आंसर होगा 5:1। आपको इस तरीके के क्वेश्चन में कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर 16 सही 2/3% है, 16 2/3%, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/6, तो इसका आंसर होगा 6:1, 6:1। समझ रहे हैं बात को? तो जहां पर एसपी सीपी के बराबर हो वहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ प्रॉफिट परसेंट का फ्रैक्शन निकाल के उसको उल्टा करके रिवर्स करके लिख दीजिए, वही आंसर होगा आपका। ठीक है, इसको लिख लो एक बार जल्दी से कॉपी पे। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है किसी स्थान पर 200 जानवर हैं, मुर्गे और कुत्ते। टांगों की कुल संख्या है 520। कितने मुर्गे और कितने कुत्ते होंगे? देखिए इसके दो मेथड बताऊंगा मैं आपको। एक होता है एवरेज मेथड। भाई मुर्गे हैन उसकी 2 टांगे होती हैं। एक होता है डॉग कुत्ते, उसकी 4 टांगे होती हैं। और कुल मिला के 520 टांगे हैं कितने जानवरों की? 200 जानवरों की। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.6, 2.6। इसको यहां रख देंगे 2.6 को, और इसके ऊपर लगा देंगे आप एलिगेशन। 4 माइनस 2.6 ये आ जाएगा आपका 1.4। 2.6 माइनस 2 ये आ जाएगा आपका 0.6। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। इसका रेशियो बनाएंगे जब आप, ये आ जाएगा आपका 7:3, 7:3। ठीक है, तो ये 7:3 में होगा। जो जानवर हैं वो 7:3 में बटेंगे। 7 और 3 10। 10 की वैल्यू हो जाएगी टोटल 200 के बराबर, 1 की वैल्यू 20 के बराबर। तो 7 की वैल्यू 20 के हिसाब से हो जाएगी 140 के बराबर, और 3 की वैल्यू 20 के हिसाब से हो जाएगी 60 के बराबर। तो यहां पर 140 तो हो जाएंगे आपके मुर्गे हैन, और 60 हो जाएंगे आपके कुत्ते डॉग। ठीक है, एक तो ये मेथड होता है आपका एवरेज मेथड, और एक होता है अजम्पशन मेथड। वो भी मैं बताता हूं आपको। एक बार पहले आप इसको एक बार नोट कर लीजिए जल्दी से, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बताता हूं। देखिए कुल मिला के जानवर कितने हैं? 200 हैन एंड डॉग, 200 जानवर हैं। तो जो मुर्गे हैं 200 मुर्गे हैं। अगर मान लीजिए अजम्पशन मेथड है, मान लीजिए 200 के 200 मुर्गे हैं, तो 2 के हिसाब से इनकी कितनी टांगे होंगी? 400। मान लीजिए सभी के सभी डॉग हैं, 200 जानवरों के की 4 के हिसाब से कितनी टांगे होंगी? 800। ठीक है, और कुल मिला के कितनी टांगे हैं? 520। इस पे आप एलिगेशन लगा देंगे। तो 800 माइनस 520 ये आ जाएगा 280, और ये आ जाएगा आपका 120। 0 से 0 कट जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 सत्ते 28 और 4 तिये 12। 7:3, 7 और 3 टोटल 10। वही 10 की वैल्यू 200, 1 की वैल्यू 20, तो 7 की वैल्यू आ जाएगी 140, और 3 की वैल्यू हो जाएगी 60। तो 140 हो जाएंगे आपके मुर्गे हैन, और 60 हो जाएंगे आपके डॉग कुत्ते। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं इन दोनों मेथड्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई करिए उसी मेथड से। कुल मिला के 100 जानवर हैं, बिल्लियां और कुत्ते। प्रत्येक बिल्ली 5 बिस्किट खाती है, प्रत्येक कुत्ता 6 बिस्किट खाता है। यदि कुल 560 बिस्किट खाए जाते हैं तो कुत्ते और बिल्लियों की संख्या ज्ञात करें। करिए।
देखिए, एवरेज मेथड करेंगे तो जो कैट है वो 5 बिस्किट खाती है और जो डॉग है वो 6 बिस्किट खाता है, और 560 बिस्किट खाए जाते हैं टोटल 100 जानवरों के द्वारा, यानी एवरेजली 5.6 बिस्किट खाए जाएंगे, 5.6। एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.4 और यहाँ पे आ जाएगा 0.6। रेशियो बनाएंगे 2:3, 2 और 3 5, 5 की वैल्यू आपका 100 जानवर हैं, 100 के बराबर, 1 की वैल्यू 20, तो 2 की वैल्यू आ जाएगी 40 और 3 की वैल्यू आ जाएगी 60। 40 तो हो जाएंगे आपके बिल्लियां और 60 हो जाएंगे आपके कुत्ते। अजम्पशन मेथड लगाना चाहते हैं वो भी लग जाएगा। 100 जानवर हैं, मान लीजिए सभी के सभी बिल्लियां हैं, 5 के हिसाब से 500 बिस्किट खा लेंगे। मान लीजिए सभी के सभी डॉग हैं, 6 के हिसाब से 600 बिस्किट खा लेंगे, और टोटल खाए जाते हैं 560। तो एलिगेशन लगाएंगे तो 600 माइनस 560, ये आ जाएगा आपका 40 और ये आ जाएगा आपका 60। तो आंसर हो जाएगा 40 एंड 60। चलिए ये क्वेश्चन और करिए। ऐसा ऐसा एक और क्वेश्चन करेंगे, बस ये लास्ट होगा हमारी आज की क्लास का। जल्दी से करिए इसको, पॉपुलेशन वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इसके ऊपर अजम्पशन मेथड लगाइए। जनसंख्या है 5,000, ठीक है, तो 6% से बढ़ते हैं पुरुष और 14% से बढ़ती हैं महिलाएं। तो मान लीजिए सभी पुरुष हैं तो 6,000 का, सॉरी 5,000 का 6%, 300 बढ़ेंगे। मान लीजिए सभी महिलाएं हैं तो 5,000 का 14%, 700 बढ़ेंगे। जबकि एक्चुअली में कितने बढ़ जाते हैं, 540। ये देख रहे हैं ना, 5,540 हो जाता है, 5,000 से 540 बढ़ जाते हैं। आप एलिगेशन लगाएंगे तो ये आ जाएगा 160 और यहाँ पे आ जाएगा 240। इसका रेशियो कितना आ जाएगा, 2:3। इसको 2:3 में बांटेंगे 5,000 को, तो ये आ जाएगा आपका 2,000, 3,000। तो 2,000 पुरुष हो जाएंगे और 3,000 महिलाएं हो जाएंगी। ये आंसर हो जाएगा आपका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। एक और एग्जांपल के तौर पे करवा देता हूं। 6,000 थी जनसंख्या पुरुष और महिलाओं की, तो यहां पर पुरुष 5% की दर से बढ़ते हैं और महिलाएं 9% की दर से बढ़ती हैं। 5,000 का, सॉरी 6,000 का 5% निकालेंगे 300 आ जाएगा, 6,000 का 9% निकालेंगे 540 आ जाएगा। और जबकि एक्चुअल में जनसंख्या बढ़ती है कितनी, 500, 6500 होती है, 6,000 से 500 बढ़ती है। तो एलिगेशन लगाएंगे इसके ऊपर तो ये आएगा आपका 40 और ये आएगा आपका 200। तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा, 1:5। तो 1:5 में बांटेंगे अगर 6,000 को, तो ये हो जाएगा 1,000 और 5,000। अब ये तो हो गया वर्ष के आरंभ में। अगर अंत में पूछे तो 1,000 से 5% बढ़ेंगे पुरुष, तो 1,000 5% बढ़ा के लिख देना, 1,050 हो पाएंगे। और 5,000 से महिलाएं जो है वो 9% बढ़ेंगी, तो 5,450 लिख देना, 9% निकाल के बढ़ा के। ठीक है, कोई डाउट है यहां तक?
चलिए, तो आज के सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फीडबैक, अपने कमेंट ज़रूर छोड़ दीजिएगा। अगला सेशन होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, अगले ही दिन आपको मिल जाएगा। थैंक यू।